स्टार्ट करेंगे इस मैग्नेटिज्म के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमारा जो m होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a होता है। b म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर होगा, स्केलर फॉर्म ऑफ BSL होगा। म्यू आर म्यू अपन म्यू नॉट 1 टेस्ला 10 की पावर 4 cos db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल क्रॉस अपन r क्यूब db इज इक्वल टू dl क्रॉस r होगा। db परपेंडिकुलर टू dl होगा, db परपेंडिकुलर टू स्मॉल r होगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल 0 होगा। b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 होगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई d इनफाइनाइट पे 1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d 1 प्लस sin थीटा सेमी इनफाइनाइट। फिक्स्ड सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d है। फिक्स्ड फाइनाइट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d sin थीटा। स्पेशल केस जब वायर के फ्रंट पे ना हो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई d sin थीटा 2 माइनस sin थीटा 1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप n म्यू नॉट अपॉन 2r होगा और ड्यू टू सर्कुलर आर्क म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r इंटू अल्फा होगा। करंट डिवाइड करेगा एनिकल सिलेक्ट्रिकल लूप में, और जब करंट डिवाइड करेगा एनी सिमेट्रिकल लूप में और यूनिफॉर्म वायर से बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे 0 होगा। वायर यूनिफॉर्म नहीं है तो I1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई नेट, I2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई नेट। यदि क्रॉस सेक्शन वायर का डिफरेंट है तो रेजिस्टेंस रो L बाई ए होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस ऑन करंट करिंग सर्कुलर कॉइल n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3/2। बी एक्सिस बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 3/2 होगा। एट एनी एक्सियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ कॉइल इटसेल्फ होगा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा रिंग के सेंटर पे। किसी भी एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ बी सेम होगा। एक्स इज इक्वल टू एन आर होगा तो बी इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एन स्क्वायर की पावर 3/2 होगा। और एक्स इज इक्वल टू r बाई 2 पे बी इज इक्वल टू 0.716 बी नॉट होगा। और यदि b इज इक्वल टू बी नॉट बाई एन है तो x होगा प्लस माइनस r अंडर रूट एन 2/3 माइनस 1 होगा। x 0.76 r होगा। जब x की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड b नॉट के बराबर होगा। x इन्फिनिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, x ग्रेटर देन r होगा। 4 पॉइंट होगा n म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2x क्यूब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब होगा। पॉइंट नियर होगा तो b इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 3/2 होगा। हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b 0.72 म्यू नॉट ni/2 होगा। एट r/2 फ्रॉम कॉइल होगा। फ्रैक्शनल डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा b बाई बी नॉट 3/2 एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा। वैलिड अप टू 5% डिफरेंस। ग्राफ होगा सर्कुलर रिंग, यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होगा। डिस्टेंस क्या होगा? r होगा। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर r/2 होगा। यहाँ पे d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट होगा। डबल डिफरेंशिएशन 0 होगा। एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में बात करेंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड होगा। एंगल बिटवीन बी एंड डी एल शुड बी 0 180 90 होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0 और कॉन्स्टेंट होगा एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व। ठीक है। अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बोल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा। लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर होगा तो आउटसाइड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर होगा। सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, इनसाइड म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एक्सिस पे 0 होगा। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर पे मैक्सिमम होगा। हॉलो सिलेंडर आउटसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सरफेस में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इनसाइड 0 होगा। और उन दोनों के बीच में होगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। सोलोनाइट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा। इनफाइनाइट सोलोनाइट म्यू नॉट एन आई होगा। इंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा। टोराइड पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर होगा। स्मॉल एन एन अपॉन 2 पाई स्मॉल आर होगा। आर मीन R1 प्लस R2 बाई 2 होगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोराइड का 0 होगा। फोर्स क्या होगा? क्यू वी क्रॉस बी होगा। FM परपेंडिकुलर टू बी, FM परपेंडिकुलर टू बी होगा। पावर 0 होगा। वर्क डन 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, पावर कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है। कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए, और जो पैरेलल होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स के लिए। अगर डायरेक्शन v और b का सेम है या अपोजिट है तो FM 0 का परपेंडिकुलर होगा। एम वी अपॉन क्यू बी, पी अपॉन क्यू बी, अंडर रूट 2m k अपॉन क्यू बी, अंडर रूट 2m q एक्सप्रेशन अपॉन क्यू बी होगा। टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। कर्वेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। रेडियस एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। पिच क्या होगा? वी कॉस थीटा इंटू टी, दैट इज वी कॉस थीटा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन लिमिटेड में रेडियस एम वी अपॉन क्यू बी। टी ज़्यादा होगा तो सेमी सर्कल, दोनों बराबर होंगे जस्ट कंप्लीट सेमी सर्कल, और आर ज़्यादा होगा तो सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा गाइस। आर ज़्यादा होगा डी से तो साइन थीटा डी बाई आर होगा। थीटा एंगल बिटवीन वी इनिशियल एंड वी फाइनल होगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो एंगल इंटू रेडियस होगा। थीटा इज एम वी अपॉन क्यू बी होगा। डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस आर माइनस आर 1 माइनस डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की पावर 1/2 होगा। माइनर कर्व में एंगल ऑफ इंटरेस्ट एंगल ऑफ मेडिसेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 थीटा एम वी बाई क्यू बी होगा। टाइम स्पेंड क्या होगा? टी थीटा बाई ओन होगा। स्पेन आर 1 माइनस कॉस थीटा होगा। मेजर कर्व में एंगल ऑफ इंटरेस्ट एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल 2 पाई माइनस 2 थीटा एम वी बाई क्यू बी होगा। टाइम स्पेंड टी पाई माइनस थीटा बाई एम होगा। स्पेन एक्स इक्वल टू आर प्लस आर कॉस थीटा होगा। लॉरेंज फोर्स क्या होगा? एफ नेट एफ ई प्लस एफ एम होगा या क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फोर्स हमेशा ही 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 है तो फोर्स 0 में भी होगा। जब थीटा 0 या 180 हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 मैग्नेटिक फील्ड नॉन 0 तो फोर्स 0 में भी होगा। और इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू बी हो या इलेक्ट्रिक परपेंडिकुलर टू बी हो, यदि ई नॉन 0 है, बी 0 है तो फोर्स नॉन 0 होगा।
करंट कैरिंग वायर में फोर्स बिल साइन थीटा होगा, जो डायरेक्शन ऑफ एल इफेक्टिव होगा वो हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगा। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ एम परपेंडिकुलर टू एल होगा, एफ एम परपेंडिकुलर टू बी होगा। जो फोर्स होता है करंट कैरिंग लूप में यूनि डायरेक्शनल होता है और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो होगा। जो टेंशन डेवलप्ड होता है वायर में वो आर बी आई होता है गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर एफ बाई एल म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू बाई डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा म्यू नॉट आई वन आई डी अपॉन टू बाई डी इंटू एन होगा। सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्सन होगा। अनस्टेबल है तो लोअर वायर फ्री होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपर वायर फ्री होता है। मैग्नेटिक मूवमेंट एम इंटू एल होगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, यूनिट एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लोज मैग्नेट में मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है। करंट कैरिंग कॉइल में एनआई होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। अगर करंट कैरिंग कॉइल यूरी डायरेक्शन है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट सेम होगा, जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि डिफरेंट पॉलीगन मेड हुए सेम लेंथ ऑफ वायर से तो मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज होगा जैसे जैसे साइड बढ़ेगा। टॉर्क क्या होगा, एम क्रॉस बी, टॉर्क ऑन अ कॉइल, बीना साइन थीटा होगा, ए एरिया वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो फोर्स होता है किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो हमेशा जीरो होगा। टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू होगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा जीरो, पोटेंशियल माइनस एम बी मिनिमम स्टेबल होगा। थीटा 180 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम बी मैक्सिमम होगा। थीटा 90 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो न्यूट्रल होगा। आई डी क्यू बाई डी टी क्यू बाई डी क्यू एफ क्यू ओमेगा अपॉन टू पाई क्यू वी अपॉन टू पाई आर होगा। करंट 1 मिली एम्पियर होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब होगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच अपॉन म्यू नॉट होगा, मी क्या होगा, बी एम बाई एच होगा। बी सेंटर म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई स्मॉल और म्यू नॉट अपॉन क्यू एफ अपॉन टू आर, म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हाइड्रोजन एटम में मैग्नेटिक फील्ड 12.5 टेस्ला होगा। बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 5 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट आई ए आई पाई आर स्क्वायर होगा, या क्यू एफ पाई आर स्क्वायर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 या क्यू वी आर बाई 2 होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट 1 बोर माइक्रोटॉन होगा। यदि सेम ऑर्बिट है तो मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्ट टू एन होगा। कैरोमेट्रिक रेशियो क्या होता है गाइस, एम बाई एल क्यू बाई 2m होगा। मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम चार्ज अपॉन 2 इंटू पोल स्ट्रेंथ होगा। और सोलेनोइड में गैस मोर देन 2 पोल एग्जिस्ट करता है। टेंजेंट लॉ B2 इक्वल टू B1 10 अल्फा, टेंजेंट गैल्वेमीटर I डायरेक्शन टू 10 5 मोस्ट एक्यूरेट होगा जब रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है। मूविंग कैलकुलेटर 5 डायरेक्शन टू I होगा। बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर 2 बाई अंडर रूट I अपॉन MBH होगा। I मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम या पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया होगा। I का इंटू H होगा, म्यू आर 1 प्लस काई होगा। डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन्ड बाई ऑर्बिटल मोशन होगा। एटॉमिक टाइम पोल मूवमेंट जीरो होगा, सभी पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, एम एटम नॉन जीरो का एक्सप्लेंड होगा स्पिन फॉर्मेशन से। फेरो में अनपेड होगा, एम एटम नॉन जीरो एक्सप्लेंड बाई डोमेन फॉर्मेशन है। स्लोप डी आई बाई डी एच होगा तो जीरो होगा, डी वी बाई डी एच बी एच कर्व में म्यू नॉट होगा, हीट लॉस वांट होगा। फेरो में लो कोर्सिटी लो रेटेटिविटी, एरिया ऑफ बीएच कर्व लो होगा तो सॉफ्ट आयरन होगा। हार्ड में हाई कोर्सिटी हाई रोटेटिविटी, एरिया ऑफ बीएच कर्व हाई होगा, कोबाल्ट स्टील होगा। हाईएस्ट म्यूज सॉफ्ट आयरन का होता है जिसका यूज होता है टू परफेक्ट शिल्डिंग में ड्यू टू हाईएस्ट परमिबिलिटी। मिजनर इफेक्ट क्या है गाइस, सुपर कंडक्टर बिहेव करेगा लाइक अ परफेक्ट डायम मैग्नेटिक की तरह। हिस्टेरेसिस कर्व ओनली फॉर फेरो होता है, ये आई वर्सेस एच या बी वर्सेस एच कर्व होता है। फेरो में आई ज़्यादा एच से, पैरा में एच ज़्यादा, डाया में भी एच ज़्यादा। फेरो में बी ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी वी ज़्यादा होगा, यहाँ पे बी नॉट ज़्यादा होगा। यहाँ पे काई पॉजिटिव होगा, पैरा में 0 से 1 के बीच में होगा, काई डाया में नेगेटिव होगा। यहाँ पे म्यू आर ग्रेटर देन 2 होगा, यहाँ 1 और 2 में होगा, डाया में 0 और 1 के बीच में होगा। आई वर्सेस एच कर्व होगा, ये आई वर्सेस एच कर्व यहाँ पे डाया में नेगेटिव होगा। ये क्यूरी मीन्स लॉ को फॉलो करेगा फेरो। आफ्टर टीसी फेरो बिकम पैरा, पैरा वाला क्यूरी लॉ को फॉलो करेगा। एक्स इनवर्सली पोस्टर टू 1 बाई टी और डाया वाला एक्स की पावर 2 की पावर 0 इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। स्टेट फेरो केवल सॉलिड, पैरा सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में, डाया सॉलिड लिक्विड गैस होगा। जब यूनिफॉर्म में रखेंगे तो ये फेरो मूव करेगा वीक टू स्ट्रॉन्ग वेरी रैपिडली, पैरा मूव करेगा वीक टू स्ट्रॉन्ग स्लोली, और जो डाया मैग्नेटिक होता है वो मूव करता है स्ट्रॉन्ग टू वीक मूव करता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हमारा कंप्लीट होता है मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू।